जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर की मिस पेनी वोंग जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ बातचीत हुई और फिर मीडिया के साथ सवाल जवाब भी हुए उनके। और एक चीज़ पूछी कि साहब, मीडिया ने पूछा कि आपने जो ऑस्ट्रेलियन आपके काउंटर पार्ट हैं, क्या आपने उनसे बात करी कनाडा के बारे में, यानी कि निज्जर की किलिंग के बारे में और ये सब। तो बोला हाँ, हमने बात करी है। और ऑस्ट्रेलिया जो मुल्क है ना, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी कनाडा से भी अच्छे रिश्ते हैं, भारत से भी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं कनाडा को लेके, वो हम ऑस्ट्रेलिया के सामने रखें उनको क्लियरली। अच्छा दोस्तों, हमारी क्या परेशानियां हैं ये भी डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जो एक्सट्रीमिज्म है वो कनाडा में बहुत तेजी से फैल रहा है। और वो एक्सट्रीमिज्म, देखिए, हमें क्या लेना देना वहां पे एक्सट्रीमिज्म फैले ना फैले। For us as a foreign country, we don't care. But when people threaten our High Commissioner, when people or Khalistanis threaten our diplomatic staff, when temples are vandalized, then it's a cause of concern for India. हमारे मंदिरों के साथ जिस तरीके का बर्ताव ये खालिस्तानी करते हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, पोस्टर निकाल रहे हैं, हमारे जो वहाँ पे हाई कमिश्नर हैं उनके लिए, वर्मा साहब हैं वहाँ पे, और लोगों के लिए, तो ये जाहिर सी बात है उनकी जान को भी खतरा है। अब खालिस्तानी तो ड्रग एडिक्ट्स है सारे के सारे। ऑल दीज खालिस्तानीज आर बेसिकली ड्रग एडिक्ट्स। और ड्रग एडिक्ट होने के अलावा जो खालिस्तानी हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और ये पेटी थीव्स हैं और ये ड्रग पेडलर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन, ये सब काम खालिस्तानी करते हैं। अब हमारा कोई एम्बेसी का कोई मिड लेवली मुलाजिम चला गया बाहर कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में, और किसी खालिस्तानी ने गोली मार दी, भाई कौन जिम्मेदार रहेगा? जस्टिन ट्रूडो तो कह देगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है खालिस्तानियों का। आपने एक दो हिंदुस्तानी मार दिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मंदिर के अंदर तोड़ फोड़ करना, मंदिर के शीशे तोड़ना, वहां पे स्प्रे पेंट करना, उल्टी सीधी बातें लिखना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू द कैनेडियंस। तो भाई फिर तो हमें बात करनी पड़ेगी आप लोगों से, अगर आपका ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये तो कनाडा बहुत लकी है कि भारत वाले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रैक्टिस नहीं करते, वरना यहाँ से कैनेडियन हाई कमीशन गायब हो जाता। टू मच ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट गुड। जस्टिन ट्रूडो शुड रियलाइज, ज़्यादा जो कर रहे हो ना फ्रीडम, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। The freedom to move your hands, it ends where my nose starts. आप ऐसा कि I have the freedom to move my hand और आप मेरी नाक पे मारोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना फिर। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक और खबर ये है कि यूएस का जो डायस्पोरा है, यानी कि जो भारतीय रहते हैं वहां पे, उन्होंने बोला है कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है गुरपतन सिंह पन्नू और बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस, उनको नो फ्लाई लिस्ट पे डाल देना चाहिए। ये उन्होंने बोला है कि उनको ग्लोबल नो फ्लाई लिस्ट में डालो। दे शुड नॉट बी एबल टू कैच अ फ्लाइट एनीवेयर बिकॉज दे थ्रेटन्ड एयर इंडिया। और यही खालिस्तानियों ने कनिष्का बॉम्ब करा था, आपको याद होगा। 300-350 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर कनेडियन सिटीजन्स थे। फिर भी जस्टिन ट्रूडो का बाप था प्रधानमंत्री, उसके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे, उसने बोला नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, खालिस्तानियों की अभिव्यक्ति की आजादी है। हवाई जहाज उड़ा दिया, 350 लोग मार दिए, ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, सब मारो। सो ये तो ट्रूडो और उसके परिवार का और कनाडा का खेल है। तो यहां पे उन्होंने बोला कि इनको नो फ्लाई लिस्ट में डालो। और पैनल डिस्कशन हुआ था, इंडियंस इन कनाडा अंडर थ्रेट ऑफ टेरर एंड हेट क्राइम्स। ये फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज FIIDS ने करा था, अ ग्रुप ऑफ इंडियन अमेरिकन एंड इंडो कैनेडियंस। इन्होंने बोला कि इट्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट, समय आ चुका है सरकारों के लिए कि वो सरकार मिलके ये सेपरेटिस्ट लीडर है जो सिख फॉर जस्टिस का, इनके खिलाफ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम लिए जाएं। दोस्तों, इसके अलावा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने भी मिसरिप्रेजेंट, ये लोग कह रहे हैं, मैं इनको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं उनके स्टेटमेंट का, कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने मिस रिप्रेजेंट करा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फ्रीडम ऑफ टेरर एंड हिज एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया फॉर किलिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नग्गर स्टर्ड एंटी इंडियन एंटी हिंदू क्राइम्स इन कनाडा। अच्छा जी, सेड FIIDS खांडेराव कांड। अब बेसिकली इनका यह कहना है कि साहब, इसने बेबुनियाद तोहमत लगा दी कि निज्जर को इंडिया ने मारा। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर को इंडिया ने मारा। इससे क्या हुआ कि हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ, वहां पे जो खालिस्तानियों की लाइन टो नहीं करते, जो खालिस्तानियों को अच्छा नहीं मानते, और 2000 मेजॉरिटी ऑफ सिख्स जो इनको हेडेक माइग्रेन मानते हैं इनको रदर। तो भैया ये लोग जो हैं, ये लोग यही काम कर रहे हैं ना। दे आर डूइंग दिस ओनली। दे आर सेइंग दैट कि ये जो हैं बंदे, इन्होंने, यू पुट अ टारगेट बिहाइंड एवरी हिंदू एंड एवरी सिख इन कनाडा। आपने इंडिया को ब्लेम करके यही करा है और आपने प्रूफ नहीं दिया किसी को। और वो जगमीत सिंह जो है, जगमीत सिंह कहता हाँ मैंने प्रूफ देखी, तेरे देखने से क्या होगा, तू तो खुद खालिस्तानी टेररिस्ट है भाई।
You yourself, Jagmeet Singh, you are yourself a Khalistani terrorist. So whether you agree with the proof or not, that is immaterial. It is immaterial, yaar. You are a Khalistani terrorist. As simple as that. You agree with Khalistanis. You know, this is exactly the guy who will say, oh, Hamas is being bombed. Exactly that sort of a guy. Anyway, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ. देखिए ये तो बात हो गई कनाडा की और जो हमारे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो यूएस में कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, ये तो वहाँ की बात हो गई. ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो कनाडा और यूएस की बात हुई ना. अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए. ये बार बार मैं कहता चला आया हूँ, पहले भी मैंने करा है. इनके आप ढूंढो इनकी प्रॉपर्टीज. पन्नू की 2-3 घर हैं. पन्नू के 2-3 घर हैं पंजाब में. आप सबसे पहले बुलडोजर फिराओ पन्नू के घर पे. और जो जमीन है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पंजाब रेजिमेंट, आपके सिख रेजिमेंट के जो जवान हैं, जो अफसर हैं, जो जेसीओ साहिबान हैं, उनको ये प्रॉपर्टीज बांटो और उनको पैसा दो कि जी हम आपको सपाट मैदान दे रहे हैं. यानी कि अगर 500 गज पे उसकी कोठी बनी है, 350 गज पे कोठी बनी है, आप उसको पहले तोड़ के साफ कर दो. बिकॉज दैट बेसिक स्ट्रक्चर नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड. पहले उस जमीन से जड़ से उखाड़ो, फिर आप इनका फंड करो. भाई पंजाब से इतने बड़े बड़े ब्रेव हार्ट हुए हैं यार, पंजाब से इतने बड़े बड़े सूरमा हुए हैं. दे डिजर्व टू बी लिविंग देयर, यू नो, नॉट टेररिस्ट लाइक पन्नू. पन्नू का सारा घर वर जब्त करके ये आप फौजियों को दीजिए. जो हमारे वहां पे सिख रेजिमेंट है यार, पंजाब से सिख लाइट इन्फेंट्री है, पंजाब रेजिमेंट है, उनको दीजिए ना घर. और जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, इन सब के घर हैं, इन सब के नाम पे प्रॉपर्टीज हैं. सब की प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, कई 100 प्रॉपर्टीज इनकी, नहीं तो हजारों प्रॉपर्टीज होंगी. सबकी एक फेरिस्त बनाइए, सबकी लिस्ट बनाइए, एक एक करके दोस्तों सबकी प्रॉपर्टी जब्त कीजिए. और जब्त करने के बाद प्रॉपर्टी अगर घर है उसको तोड़ के नया बना के फौजियों को हैंडओवर करिए. फौजी कौन? जो पंजाब का रहने वाला है, बाहर का कोई फौजी नहीं, नॉट फ्रॉम एनी अदर स्टेट. पंजाब, जो पंजाब का है, जो सिख रेजिमेंट का है, जो पंजाब रेजिमेंट का है, जो सिख लाइट इन्फेंट्री का है, जिसने बढ़िया काम करा है देश के लिए, जो मेडल विनर है, आप उनको लैंड दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको लैंड दीजिए. बोले यहां पर फौजी का घर बनेगा. तभी जाके इनको हिसाब किताब पता लगेगा. दूसरी चीज है, आपको बात करनी पड़ेगी जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है जी, और डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा पंजाब में, जो धीरे धीरे पकड़ रहा है तूल. मतलब इतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल वेरी स्मॉल. एंड दिस इज, आई मीन द क्वांटिटी इज वेरी लेस, द पीपल देयर इन्वॉल्व आर वेरी वेरी लेस. बट इसको अभी रोको, वरना कल ये बड़ा बन सकता है. और तीसरी चीज, जितने भी लोग हैं वहां पे रिश्तेदार हैं खालिस्तानियों के, सबको आप एजुकेट करिए. सबको आप एजुकेट करिए कि बॉस देखो, आपका रिश्तेदार गद्दार है, आप उसके साथ संपर्क में रहोगे, कल आपके ऊपर बात आएगी. आप उससे पैसे लोगे, आपके ऊपर बात आएगी. तो आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है. अदरवाइज यू विल कम अंडर द स्कैनर एंड यू विल सफर. बेसिकली बात यह है कि किसी भी तरीके से जो बंदा भारत के लिए झूठ बोल के क्या हो, यू नो, ये जो सिमरनजीत सिंह मान साहब ने झूठे झूठे सर्टिफिकेट बनाए और भी लोग बड़े झूठे सर्टिफिकेट बनाते हैं. एक एक बंदे का नाम लो आप, एक एक बंदे का नाम लेके, एंड से दैट कि आपने हिंदुस्तान के बारे में जो झूठ बोला है, यू लूज ऑल योर कनेक्शंस विद इंडिया, वट एवर इट मे बी. यू हैव लॉस्ट ऑल योर कनेक्शंस विद इंडिया. नाउ यू हैव गॉन टू कैनेडा, नाउ यू प्लीज डाई इन कैनेडा एंड बी देयर. अगर ये वहां पे चलेगा, ये मर भी गया, इनकी डेड बॉडी वापस इंडिया नहीं आनी चाहिए. यही इनका इलाज है खालिस्तानियों का.